इंग्लिश विद केके सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। आज हम बोर्ड परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है नोटिस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, आरबीएसई, सीबीएसई, तो बोर्ड परीक्षा में ये नोटिस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए यूनिक वीडियो है। पहले भी आपको यूनिक वीडियो मिले और ये वीडियो एक बार फिर आपके लिए यूनिक बनने के लिए जा रहा है, एक ट्रिकी बनने के लिए जा रहा है, एक ट्रिकी ग्रामर आपके हाथों में है। देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं नोटिस। नोटिस यानी सूचना या खबर, यानी नोटिस यानी सूचना या खबर। इसको पढ़ते क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, नोटिस देखते हैं, इसको नोटिस पढ़ते हैं। नोटिस ये वाला आता है बोर्ड परीक्षाओं में और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा में जहाँ पर ये नोटिस लिखने की बात होती है, तो नोटिस इसकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है। इसको 50 शब्द में लिखना पड़ता है। कितने शब्द में लिखना पड़ता है? 50 शब्द में इसको लिखते हैं। और इसको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, यानी इसको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। तो इसके डेफिनेशन देखे जाते हैं कि इट इज वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म अबाउट, यानी किसी संगठन या व्यक्तियों को सूचना देने के बारे में विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये सूचना कौन देते हैं? ये सूचना देते हैं कोई इंस्टीट्यूशन होती है, यानी संस्था, या कंपनी होती है, एजेंसी होती है। तो इनके द्वारा सूचना, क्या सूचना, उसकी सूचना क्या होता है? या तो आदेश हो सकता है, परिपत्र हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, शिविर से संबंधित जानकारी हो सकती है, खेल से संबंधित जानकारी हो सकती है, खेल कूद या प्रतियोगिता आदि संबंधित इसमें जानकारी दी जाती है। अब एक व्यक्ति विशेष या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए ये लिखा जा सकता है नोटिस। अब ये देखने की बात है कि एक से अधिक हेतु, यानी ये एक से अधिक, यानी जो सामूहिक होता है, ये सामूहिक होने के दो प्रकार से हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार से देखिए, एक तो होता है सामूहिक में, एक तो ऐच्छिक होता है सामूहिक में, यानी सामूहिक रूप से सूचना देते हैं। तो ये एक तो ऐच्छिक हो सकता है और दूसरा अनिवार्य हो जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से सूचना देते हैं तो ये इसका अलग होता है। ऐच्छिक उसकी ऐच्छिक सूचना, ऐच्छिक कार्य, और ये यहाँ पर है अनिवार्य। सामूहिक रूप से जो सूचना खबर होती है उसको करना इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना, ऐसा नोटिस होता है जिसका पालन करना, उसका फॉलो करना अनिवार्य होता है। तो ये होता है अनिवार्य। तो ऐच्छिक वाले कौन कौन से हैं? ऐच्छिक देखिए, जैसे मान लो कि समर वेकेशन कैंप, और क्रिकेट मैच, या ब्लड डोनेशन कैंप, यानी क्रिकेट मैच, ब्लड डोनेशन कैंप, समर वेकेशन कैंप, इनमें ऐच्छिक काम चलता है। यानी जरूरी नहीं है समर वेकेशन कैंप में सारी भाग लें, जो सेक्रेटरी के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्रिकेट मैच में जरूरी नहीं है जिनको खेलना आता हो, नहीं खेलना आता वो डिपेंड। ब्लड डोनेशन कैंप में क्या सभी का रक्तदान करना जरूरी नहीं है। तो ये चीजें। अब देखिए अनिवार्य, अनिवार्य में क्या जरूरी है? जैसे अनिवार्य में एक तो रिपब्लिक डे और यानी इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी और इंडिपेंडेंस डे ये 15 अगस्त। इसके अलावा एनुअल फंक्शन,
यानी वार्षिक उत्सव। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें भाग लेना अनिवार्य है। हाँ, इमरजेंसी काम में तो हर कोई नेगलेक्ट हो सकता है, लेकिन जो कंपल्सरी काम है उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे देखिए व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, अब व्यक्तिगत से संबंधित होता है इसमें, जैसे मान लीजिए किसी का लॉस्ट या फाउंड, यानी खोया पाया, ये भी हम नोटिस में देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी खो गई है तो उसकी सूचना सभी लोगों के लिए ऐसी वैसी थी, और किसको मिली तो संपर्क करें। या उसको कोई चीज़ मिल गई हो और वो उस चीज़ को मालिक के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यक्ति के स्तर पे वो जो लिखे जाते हैं उसका, जैसे मान लीजिए किसी की जन्म या मृत्यु इसी संबंधित भी होता है। तो ये इनके आधार पर हम ये देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा खोई गई या पाई गई वस्तु आदि के बारे में लिखा जाता था। उस वस्तु की विशेषता व पहचान के साथ क्रमशः पाने वाले को उचित इनाम देने हेतु कहा जाता तथा यदि वस्तु पाई गई है तो उसके मालिक को समाचार पत्र या सार्वजनिक स्थान पर यह सूचना लिखवा कर उसको किसी भी रूप में उसको उस वस्तु को देने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए ऐच्छिक वाले हैं, वहां पर जो उसमें लिखेंगे जो इच्छा रखने वाले हैं भाग लें और इनको सबको जाना कंपल्सरी, तो ऑल आर कंपल्सरी टू पार्टिसिपेट। ये अलग डायग्राम में देखिए, जैसे मान लो दोज हु आर विलिंग, ये वर्ड में इसमें लिखेंगे ऐच्छिक वाले में, यानी जो भाग लेने के इच्छुक है, पार्टिसिपेट, ये इसी शब्दावली में लिखेंगे। और इसमें देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में, फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, देखते रहिए। अब देखिए यहां पर हमने ये फॉर्मेट बनाया है, पूरा फॉर्मेट आपके लिए रेडी, बिल्कुल ट्रिकी ग्रामर। देखते रहिए, वीडियो को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। जब तक आप देखते रहेंगे तब तक आपको मज़ा भी आता रहेगा और साथ में आप इसको समझते भी रहेंगे। पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है, कहीं भी आप देखेंगे इतनी जानकारी आपको मिलना असंभव है, क्योंकि मैंने सब वीडियो देख रखे हैं। आगे देखिए, अब फॉर्मेट के बारे में आ रहे हैं बात। फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे जो कॉपी होगी, उत्तर पुस्तिका होगी परीक्षा में, उसके बाएं साइड में और दाएं साइड में सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। स्केल से बढ़िया खींचेंगे, मैंने क्या स्केल की मतलब इधर दाएं साइड में बाएं साइड में जगह बराबर रही और बिल्कुल एकदम सटीक लाइन खींचें, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होना जरूरी है। अब देखो आगे, इसके बाद में ऊपर लिखेंगे हम नोटिस जारी करता संस्था, यानी ये नोटिस कौन जारी कर रहा है, जो संस्था है, मुख्य जो संस्था है वो आएगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम, उनमें अथॉरिटी का नाम है, एजेंसी का नाम हो सकता है, तो इनमें जैसे मान लीजिए स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर आ जाएगा। लेकिन ये जो आएगा वो पृष्ठ के बीचों बीच आएगा, यहाँ पर कहीं दाएं और बाएं नहीं जाएंगे, पृष्ठ के बीच में, और पृष्ठ के बीच में बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? पृष्ठ के बीच में बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। ये सब जानकारी जो ये संस्था का नाम है, पृष्ठ के बीच में बड़े अक्षर में यहाँ से यहाँ तक होगा। इसके नीचे आते हम, इसके नीचे बाई साइड में, थोड़ा सा नीचे बाई साइड में दिनांक लिखेंगे, दिनांक पूरी लिखेंगे। जैसे आज हम लिखते हैं 19 मार्च, दिनांक लगने के ये ध्यान रखें, ये सिर्फ कॉमा लगेगा, 2021 ऐसे लिखेंगे। और वही दिनांक लिखनी है आपको, ये लिखा हो बिल्कुल क्लियर, जिस दिन आप लिख रहे हो, कभी भी आप लिख रहे हो तो वो दिनांक वही आएगी। उसके बाद में पहले हमने जारीकर्ता संस्था का नाम लिख दिया यहाँ पर कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में, जो इंग्लिश के अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिख लिया। इसके बाद में नीचे बाई साइड में दिनांक लगा ली। फिर इसके बाद में पृष्ठ के बीच बीच नोटिस लिखेंगे, सिर्फ नोटिस वर्ड बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जो अभिषेक के बड़े अक्षर है कैपिटल लेटर्स में वो लिखेंगे। इसके बाद में नीचे टॉपिक या टाइटल, टॉपिक या टाइटल। अब टॉपिक या टाइटल सबसे जरूरी चीज यही होती है, जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में आप जो सर्च करेंगे टॉपिक या टाइटल,
वो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि किसके बारे में ये जो नोटिस है लिखवा रहे हैं, किसके बारे में नोटिस लिखना जाना है, तो वो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके आराम से टॉपिक पकड़ में आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको भी करके बताऊंगा। तो बड़े अक्षर में लिखना है ये भी टॉपिक या टाइटल, जैसे मान लीजिए फुटबॉल मैच है बड़े अक्षर में, और ये बड़े अक्षर में ये नोटिस, तो ये नोटिस यही लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ सेम ऐसा कैसा। बाकी ये चेंज होगा यहाँ पर। अब इसके बाद में नीचे लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स या पीपल। इसमें स्टूडेंट अगर स्कूल आते हैं, स्कूल में किसको सूचित करेंगे, किसको सूचित करेंगे, विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी स्कूल में होते हैं, या और भी जो संबंधित संस्था की जो कार्य करता है, जो काम करने वाले हैं पब्लिक है उसके हिसाब से। या फिर यहाँ पर अगर किसी का पता नहीं लगे कि क्या लिखना हमको, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट पीपल लिख देना, पीपल आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब ये लाइन आपको रट लेनी है, ये लाइन बिल्कुल आपको रटी भी बिल्कुल, ये लाइन आपको रट लेनी है, बिल्कुल सभी में लिखना है। नोटिस कैसा है, पहले यहाँ से यहाँ तक आपको याद कर लेना है इसको। ये इसका चेंज होगा, ये दिनांक तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाएगी, लिख दोगे। नोटिस बड़े अक्षर में लिख दोगे, और टॉपिक जो प्रश्न में आएगा वो टॉपिक आपको प्रश्न में से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है वो टॉपिक बिल्कुल एक दो वर्ड, दो तीन शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉपिक। तो इसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स पीपल आर इन्फॉर्म्ड दैट, इसको याद करेंगे, क्लियर है। इसके बाद में जो कार्यक्रम होना है किसके बारे में, यहाँ पर हम ये नोटिस लिख रहे हैं, क्या कार्यक्रम हो रहा है नोटिस से संबंधित। जैसे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है तो क्रिकेट मैच विल बी प्लेड, तो जो कार्यक्रम होना उसके बारे में। अब क्रिकेट मैच विल बी प्लेड यानी खेला जाएगा, अब कब खेला जाएगा, कौन से स्थान पर खेला जाएगा, उसका समय क्या है, तो ये चीजें, और कब से कब तक चलेगा क्रिकेट मैच, तो ये चीजें इसमें आ रही है। उसकी डीडी टीवी लिखे हैं, आपने टीवी को देखा होगा, डीडी टीवी, डीडी चैनल को देखे हैं, तो भी डीडी चैनल में आपको याद दिला रहा हूँ। डीडी यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका पूरा रूप देखना चाहिए आप। डीडी टीवी यहाँ पर देखिए, डीडी टीवी, डी का मतलब होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी नहीं, पहले देखिए डेट, इसका होता है डेट, DAT डेट, इस डी का डेट, इस डी का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी अवधि, और इस टी का टाइम, कितने बजे से, 10 बजे से स्टार्ट होगा। वी वेन्यू, वी यानी वेन्यू यानी स्थान, कौन से स्कूल के प्लेग्राउंड में खेला जा रहा है क्या मैच, तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम हो जाएगा, ड्यूरेशन, और बाकी डेट जो है, डेट वो इससे आगे की 8-10 दिन आगे की आएगी, 19 मार्च के आगे 10, 19 और 10 29 मार्च। तो यहाँ पर जो दिनांक आएगी ये 10 दिन आगे की लिखेंगे, 10 दिन आगे की दिनांक आएगी, आगे की दिनांक लिखेंगे ऐसे। तो अब फिर इसके बाद में लिखेंगे ये कार्यक्रम होगा जो भाग लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे क्रिकेट मैच में भाग लेना चाह रहे हैं तो ये ऐसे लिखेंगे, ये लाइन, दोज हु आर विलिंग, वो जो इच्छुक है, हु आर विलिंग यानी इच्छुक है टू पार्टिसिपेट भाग लेने के, किसमें, क्रिकेट मैच में, वो इतने तारीख तक संपर्क करें। कितने बजे तक, मतलब कि तारीख यहाँ पर ये 19 मार्च यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर 10 दिन आगे आ जाएंगे, यहाँ पर कितने हो गए, 29 मार्च की हो जाएगी, 29 मार्च को तो क्रिकेट मैच खेला जाएगा। लेकिन अब जो इच्छुक है खेलने के इच्छुक है उनको तो सूचना पहले देनी पड़ेगी, इनको सूचना पहले देनी पड़ेगी ताकि वो पहले उसकी व्यवस्था करें। तो 29 मार्च से पहले मतलब कि उस 29 मार्च से पहले तक की हमको दिनांक लिखनी है, 25 मार्च के आसपास। तो दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, जो भाग लेने के इच्छुक हैं, तो वो 25 मार्च तक अध्यक्ष हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें। तो यहाँ पर अध्यक्ष हस्ताक्षरकर्ता जो जारी करता व्यक्ति होगा, इसको सूचित करना है यहाँ पर, तो इसको सूचित करना है। तो अभी मैं लिखूंगा, आपको पता लग जाएगा। तो इसके बाद में जो भाग लेने की इच्छुक है वो लाइन ये लिख देंगे। और जो कार्यक्रम होता है जिनमें कि सभी को भाग लेना जरूरी है, तो ये इट इज कंपल्सरी टू अटेंड फॉर ऑल अटेंड द फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा जो जरूरी है, जो जरूरी कार्यक्रम जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें भाग लेना। और ध्यान रखना इसमें फर्स्ट और थर्ड पर्सन का ही प्रयोग होगा केवल,
फर्स्ट और थर्ड पर्सन का ही प्रयोग होगा, इसी शब्द में ध्यान रखना। आगे देखते हैं। मैं अब आपको देखो सबसे अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ आपके लिए, खुशखबरी। इसमें आपको याद नहीं होता कहाँ पर क्या लिखना है, भूल जाते हैं विद्यार्थी, बिल्कुल भूल जाते हैं कहाँ पर क्या लिखें। इसके बाद में क्या आएगा, नोटिस पहले, दिनांक पहले, कुछ आगे पीछे हो जाता है। अब देखो इसमें मैं एक फॉर्मूला, मैंने ट्रिक तैयार की आपके लिए। एक ट्रिक है, इधर देखिए, सूत्र देख पा रहे हैं, सूत्र इसमें सूत्र देखिए, इसमें सूत्र आएगा नोटिस, नोटिस। ये ट्रिक याद करने के लिए, ये ट्रिक याद करने के लिए मैं आपको लिखूंगा नोटिस की आईडी, नोटिस की आईडी, नोटिस की आईडी नंबर, नोटिस की आईडी नंबर, नोटिस की आईडी नंबर, टीबी, टीबी के नीचे, टीबी के नीचे अस्ताना पद में है, अस्ताना पद में है। थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसका सूत्र है नोटिस की आईडी नंबर, टीबी के नीचे अस्ताना पद में है, थोड़ा ही अस्ताना पद समझ लें, देखो इसको समझ लें। नोटिस ये लिखेंगे, नोटिस में लिखा जाएगा ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने पहले नोटिस को तैयार किया। तो नोटिस ये भी लिखेंगे साथ में, ताकि ये नहीं लगे कि ये पोस्टर का है, स्पीच का है, कि कहीं ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये लिखेंगे नोटिस की आईडी। तो आईडी, आई यानी यहां पर होता है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। आई का मतलब इंस्टीट्यूशन। तो पहले पहले लिखेंगे हम, जैसे नोटिस में ऊपरी पर क्या लिखेंगे, आई आ गया, इंस्टीट्यूशन यानी संस्था का नाम कैपिटल अक्षर में लिखना ही है, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में डी यानी डेट, डेट यानी दिनांक। ये दिनांक लिखनी है आपको, वो दिनांक जिस दिन लिख रहे हैं, इसके नीचे दिनांक आ रही है आईडी। अब लिखा हुआ नंबर, नंबर से बनाए नोटिस। ये जो नोटिस आपके लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, ये नोटिस आई डी, नोटिस, टीबी। अब ये टी आ गया, टी टॉपिक टाइटल यानी टी टॉपिक, तो इससे बनेगा टॉपिक, इससे बनेगा टॉपिक। अब अभी बाद में इसकी शॉर्ट ले लेना इसका, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। बी से बनाए बॉडी, याद रखें, बी से बनाए बॉडी, बी से बनाया बॉडी यानी बॉडी, ये वाला बॉडी, जो बॉडी। इसमें ये सामूहिक रूप से हम लिखते हैं, सामूहिक सूचना देते हैं, कोई इच्छुक किसी की होती है उसके साथ चेंज हो जाता है, या जो कंपलसरी कार्यक्रम होता है उसमें उसके हिसाब से हमको इसमें थोड़ा फेर बदल करना पड़ता है, ज़्यादा और कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। और जो इंडिविजुअल्स है, जिस व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे घड़ी को नाम आना या फिर किसी का जन्म मृत्यु के बारे में, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, बस इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। आईडी में टीबी के नीचे, अब लिखा है टीबी के नीचे, टीबी के नीचे यानी इस बॉडी, बॉडी ये टीबी, टी और ये बी, ये बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, कंटेंट है पूरा। इसके नीचे इनके नीचे क्या लिखा हुआ, के नीचे अस्ताना पद में है, अस्ता यानी अस्ताक्षर, अस्ता यानी अस्ताक्षर। और ये देखो यहाँ से लिखा अस्ताना पद यानी अस्ताना पद दिखाई दे रहा है, अस्ताना पद में है। तो ये फॉर्मूला आप इसको अच्छी तरह लिख लें, याद कर लें। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कही जा सकती है, जिसको कि आपको बड़ी बार नेक्स्ट से याद हो जाएगा ये। आगे हम हल करके देखते हैं। एक नोटिस देखते हैं। देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, हल करके देख रहे हैं नोटिस का। नोटिस है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन ए सर्टेन डे। एज हेड बॉय ऑफ द स्कूल राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर इट। अब यहाँ पर हमको क्या करना, पहले शुरुआत ही कर देनी है, पहले बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बन गया, बॉक्स। हमको इसको 50 शब्द में लिखना पड़ता है, परसेंटेज में लिखना पड़ेगा।
या फिर फ्यूचर टेंस में लिखना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट टेंस और या फिर फ्यूचर टेंस में। अब ये देखिए, ये फ्यूचर के लिए काम में आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा होगा योर स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप अब होगा, तो उसके लिए ये भविष्य की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप योर स्कूल का नाम यहाँ पर नहीं दे रखा, देखिए स्कूल ही दे रखी है, तो अपनी तरफ से हम स्कूल का नाम लिखेंगे। देखिए कैपिटल स्कूल में लिखेंगे और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ये हो गए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। यानी नोटिस की आई यानी इंस्टीट्यूशन आ गया, कैपिटल अक्षर में आ गया, पक्ष के बीच आ गया, आईडी। अब डी है, डी यानी डेट बाई साइड में लिखनी है, आर डेट हुई 19 यानी 19 मार्च 2021, ऐसे लिखेंगे। नोटिस की आईडी डी हो गया, नोटिस की आईडी नंबर। अब नंबर में नोटिस यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल के बीचों बीच लिखेंगे नोटिस अकेला, नोटिस, ताकि ये पता लग जाए कि ये नोटिस है, इस पर ध्यान आकर्षित हो जाए जो रीडर्स का, पढ़ने वालों का। नोटिस देखिए, इसके बाद में अब आ रहा है टॉपिक, आईडी नंबर टीबी, टॉपिक टी से बना टॉपिक, तो टॉपिक यहाँ पर टॉपिक क्या सर्च करना, क्या लिखना हमको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, क्या किसके बारे में लिखना हमको। मेन टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन ए सर्टेन डे एज एड बॉय ऑफ द स्कूल, किसके बारे में लिखना है हमको, क्या प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम यहाँ पर क्या है कि एक प्रोग्राम ये सिर्फ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ही दो, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, तो ब्लड डोनेशन कैंप का लिखेंगे, कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, यानी आ गया नोटिस की आईडी नंबर और टी एन टॉपिक, टॉपिक आ गया, टॉपिक का ये आ गया टॉपिक, टीबी टी से बना टॉपिक, और बी अब बॉडी। अब बॉडी मैंने जैसे बताया था कि यहां से शुरुआत करनी है, ऑल द, यहां पर स्टूडेंट है क्योंकि स्टूडेंट लिखेंगे यहां पर स्कूल में, आर इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर स्टूडेंट है स्कूल में, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा। इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान कैंप यानी शिविर विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कि ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन, अब ये ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर आयोजित होगा, लगाया जाएगा, तो ये हम आगे की दिनांक लिखेंगे इसमें। यहाँ पर जिस दिन शिविर लगेगा उसकी दिनांक आगे की 10 दिन आगे की लिखेंगे, 19 और 10 29, ऑन 29 मार्च 2021। अब यहाँ पे जैसे कि अब चाहिए तो इसमें जहाँ पर ये दिनांक आ गई, कब से कब तक लगेगा ये भी लिख सकते हैं, तो लिख दें फ्रॉम
10 AM to 4 PM एट स्कूल प्लेग्राउंड। यानी ये जगह भी आ गई, दिनांक भी आ गया और समय भी आ गया। यहाँ पर स्थान, जगह और दिनांक सभी आ गई है। अब यहाँ पर देखिए जो भाग लेना चाह रहे हैं, दोज वो हु आर, जो है विलिंग, जो इच्छुक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, कैन गिव, यानी दे सकते हैं, देयर नेम्स टू अंडरसाइंड पर्सन बिफोर। अब देखिए जो भाग लेना चाह रहे हैं वो उनके नाम दे सकते हैं। अंडरसाइंड पर्सन, अंडरसाइंड यानी जो नीचे जारी करता है यहाँ पर, अंडरसाइंड पर्सन बिफोर। अब कब से कब तक, 29 मार्च को यहाँ पर कैंप है, तो उससे पहले ही इनको नाम देना पड़ेगा। कब तक के लिए? 25 मार्च, यानी 25 मार्च 2021 ये हो गए। तो अध्यक्ष हस्ताक्षरकर्ता को तो 25 मार्च 2021 तक ही सूचना देनी पड़ेगी कि हम भाग लेंगे इस कैंप में, ताकि वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर पाएंगे। तो अब ये हो गया, कंप्लीट काम हो गया इसमें। तो हमने लिख दिया कि जहाँ पर जिस दिन दिनांक होगी, वो जिस दिन ये कैंप होगा वो दिनांक हमने लिख दी, और नाम इनको पहुंचने का जो भाग लेंगे उनके नाम पहले हम देंगे, उस दिनांक से पहले आएगा तो आ गया। अब फिर इसमें देखो मैंने सूत्र बताया, नोटिस कि आईडी नंबर, टीबी, टी या टॉपिक आ गया, बी यानी बॉडी आ गई, टीबी नंबर, ये टीबी के नीचे, अब नीचे में स्थानापद में, अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर नाम और पद, स्थानापद ये हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखेंगे हस्ताक्षर, जिसको यहाँ पर है एड बॉय है, एड बॉय यहाँ पर पद आ गया, यहाँ पर पद लिख दी, हेड बॉय पद की जगह हेड बॉय। अब इसका नाम नहीं दे रहा है, अपनी तरफ से लिख देते हैं विकास। हस्ताक्षर कैसे करते हैं, मेरी तरफ से कर देता हूं मैं ये। तो इस प्रकार से ये हम आसानी से लिखते हैं। नोटिस बहुत ईजी है। अब जो इंडिविजुअल से लिखते हैं वो हम अलग ढंग से चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी का खोया पाया वो लिख देते कि वो हम लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो प्रत्येक प्रकार के प्रश्न जो नोटिस में आते हैं। अब इसी प्रकार देखिए अगला नोटिस, यू हैव लॉस्ट योर इंग्लिश बुक इन द स्कूल समवेयर, राइट ए नोटिस टू स्टूडेंट्स टू रिटर्न इट इफ दे फाइंड इट। या अगर आपकी इंग्लिश बुक स्कूल में कहीं किसी जगह खो गई है और एक सूचना लिखनी है आपको नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों को, टू रिटर्न इट इफ दे फाइंड इट, इसे लौटाने के लिए यदि वे इसे पाते हैं, तो अगर वो जो इंग्लिश बुक प्राप्त करते हैं तो इसके लिए सूचना पट पर एक सूचना लिखें। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर मेन चीज कि पुस्तक किसकी कोई है, वो टीचर है या स्टूडेंट। अगर टीचर है तो उसका यहाँ पर कुछ अलग आएगा, और स्टूडेंट है तो उनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट के लिए। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉपिक देखिए, पहले ये मैंने अपने आगे स्कूल का नाम लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर स्कूल का नाम अपनी तरफ से लिखा, तारीख लगाई अपनी तरफ से, वही उसके आधार पर नोटिस आईडी नंबर टीबी
के नीचे अस्थाना पद में। तो नोटिस के नीचे टॉपिक है, तो टॉपिक इसमें बताइए क्या टॉपिक हो सकता है। टॉपिक यानी लॉस्ट, टॉपिक लॉस्ट जो पुस्तक को ये तो लिखेंगे शॉर्टकट रूप में मेन टॉपिक यही आएगा किताब खोने के बारे में, यानी लॉस्ट इंग्लिश, कैपिटल अक्षर में लिखेंगे इंग्लिश बुक, लॉस्ट इंग्लिश बुक। अब आगे लिखेंगे, अब ये अलग ढंग से लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये भी नहीं है लिखने वाला, इसका पद नहीं है यहाँ। अगर लिखने वाले का किसी का पद नहीं है तो अपनी तरफ से सोच समझ के हमको उसके आधार पर लिखना पड़ता है। या जैसे प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, इसका ये जारीकर्ता का नाम साइड में आता है, बगल में आता है। तो देखिए लॉस्ट इंग्लिश बुक इधर आ गया, लॉस्ट इंग्लिश बुक। अब लिखें खुद व्यक्तित्व तौर पर, यानी व्यक्तिगत तौर पर उसका ये उसकी बुक जो गायब हुई है, पुस्तक गायब हुई है, इसके आधार पर यहाँ हम लोग को लिखेंगे यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से पुस्तक गायब हुई है। अब देखें इसको हम लिखेंगे आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिए माई इंग्लिश बुक, मैंने अंग्रेजी पुस्तक समवेयर इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब इस चाहे तो इसकी कीमत भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसकी रेट भी लिख सकते हैं ये कितने की है। अब जिनको मिली है नहीं मिली है तो इसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। अगर विद्यार्थी है, अगर ये लिखने वाला विद्यार्थी है तो क्या लिखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, विद्यार्थी से विद्यार्थी रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑल द, हालांकि टीचर भी रिक्वेस्ट तो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना की जाती है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न माई इंग्लिश बुक, यानी मेरी अंग्रेजी किताब लौटाने के लिए प्रार्थना की जाती है सभी विद्यार्थियों से। इफ दे फाइंड इट, अगर वे इसे प्राप्त करते हैं तो ही लौटाएंगे ना, अगर मिलेगी नहीं पुस्तक तो लौटाएंगे कहाँ से। तो अब देखो, अब वो प्राप्त करते हैं तो लौटाते तो देंगे, लेकिन अब वो कोई प्रलोभन तो देना पड़ता है, कैसे लौटा सकते हैं, उनको उचित इनाम वगैरह देना। तो हम ये बता रहे हैं ए अट्रैक्टिव, एक आकर्षक रिवार्ड यानी पुरस्कार विल बी गिवन, दिया जाएगा टू द फाइंडर यानी पाने वाले को। यानी जिसको मिली है पुस्तक उसको आकर्षक पुरस्कार दिया जाता है, दिया जाएगा। नाम लिख देते हैं और इसका नाम किसका लिख दे, जैसे मेरा नाम लिख दे विकास, और कौन सी क्लास में है, क्लास, जैसे विद्यार्थी के हिसाब से लिखे तो ये लिख देंगे 12th क्लास। अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के हिसाब से लिखते हैं, इस हिसाब से हम इसमें लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर किसी का नाम नहीं दे, नाम नहीं दे रखा है किसी का भी, तो यहाँ पर अपनी तरफ से सोच समझकर उसके हिसाब से हमको नाम लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ थी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं और इसका नाम किसका लिख दे, जैसे मेरा नाम लिख दे विकास, और कौन सी क्लास में है, क्लास, जैसे विद्यार्थी के हिसाब से लिखे तो ये लिख देंगे 12th क्लास। अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के हिसाब से लिखते हैं, इस हिसाब से हम इसमें लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर किसी का नाम नहीं दे, नाम नहीं दे रखा है किसी का भी, तो यहाँ पर अपनी तरफ से सोच समझकर उसके हिसाब से हमको नाम लिखना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको
बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी कि आपको बीच में यहाँ पर लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब ये जो कार्यक्रम का नाम है, ये कार्यक्रम यही है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, कार्यक्रम कार्यक्रम कौन सा देंगे, यहाँ पर जो दिया गया इसमें, इसके हिसाब से हमको लाइन मैच करके लिखनी है, लाइन मैच करके लिखनी है। और लाइन यहाँ पर लिखा होगी, देखिए आई, लेकिन आपको पता है इसको फर्स्ट और थर्ड पर्सन में चेंज करना है, यानी यू को आई और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ये चेंज होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पर्सन लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान यू की जगह कर दिया मैंने आई, यहाँ पर आई किया गया है। देखिए आई लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट योर इंग्लिश बुक इन द स्कूल समवेयर, इस लाइन को हमने ऐसे से यहाँ पर बता दिया, आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश बुक समवेयर इन द स्कूल। तो ये चीज़ हम इसके से लिखेंगे। सबसे पहले ये काम करना है। और एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, कि ये जो लिखेंगे हम, ये यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे लिखेंगे, बोर्ड के हिसाब से लिखा हुआ पास में, लेकिन इनको लाइन एक एक दो लाइन छोड़ के लिख रहे हैं इसको, यानी नोटिस के आईडी नंबर टीवी के नीचे अस्थाना पद में है, यानी इनको आप लाइन छोड़ के लिखेंगे। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, और ये लाइन अलग है, एक दो लाइन बीच में छोड़े ताकि अच्छे लगे, सुंदर लगे, और जो उत्तर पुस्तिका जांच करने वाला वो प्रसन्न हो जाए। इस हिसाब से हमको लिखना है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने बीच में बताया था कि डीडी टीवी आपको दिखाया था, डीडी टीवी चैनल दिखाया था मैंने आपको, उसको आप भूल गए थे। तो देखिए मैं इसमें ये डीडी टीवी चैनल, तो इसमें कब से कब तक डीडी टीवी में इसमें आएगा डेट, ये भी लिख देते हैं इसमें डेट, यानी डी एन डेट, तो डेट कब कोई थी दिनांक हम बीच में लिख सकते हैं। इसका ड्यूरेशन यानी अवधि कितने से कितने बजे के बीच में कोई थी। क्या, इंग्लिश बुक, टी यानी टाइम, अब ये टाइम तो आ जाएगा कितने से कितने बजे के बीच में, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से एक ही आएगा, ड्यूरेशन और टाइम। तो टाइम लेकिन दोनों लिख सकते हो, इतने से इतने, ये ड्यूरेशन तो आपकी इतने बजे से इतने बजे के बीच में कोई, और टाइम इतने बजे से लेके इतने बजे से स्टार्ट हुआ था, मैं इतने बजे गया था वहाँ स्कूल में, तो उस ग्राउंड में। वे यानी वेन्यू, अब जो प्ले ग्राउंड है ये आएगा यहाँ पर, जबकि हमने लिखा था प्ले ग्राउंड समवेयर इन द स्कूल। हाँ देखो इसमें ये नहीं लिखा, वेन्यू नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये समवेयर लिखा हुआ, समवेयर के आधार पर इसको हम पता लगा सकते हैं। तो हमको ये शब्द जैसे कि 50 शब्द में लिखने की जरूरत है, 50 शब्द में लिखना जरूरी है, लेकिन इसको 55 भी हो सकते हैं और 60 भी हो सकते हैं, इसको कोई खास बात नहीं है, 55 से 60 शब्द में लिख सकते हैं इसमें। बाकी कम नहीं होनी चाहिए, 50 शब्द से कम नहीं हो, और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, ताकि प्रेक्षक देख के उसका मन प्रसन्न हो जाए कि इसको मार्क भी देना जरूरी है। अच्छे मार्क पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और इधर देखिए, इधर ये पद का नाम देखिए, तो पद यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट आएगा, ये स्टूडेंट है, ठीक है।